नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों की जो जूम क्लासेस चल रही हैं या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं गूगल मीट पे या जूम पे माइक्रोसॉफ्ट पे, उसके संबंध में आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ये किस प्रकार से असर किया है और साथ ही साथ में ये टीचर्स के ऊपर भी किस प्रकार से असर किया है। टीचर्स जो कि उतने टेक्निकल नहीं थे इस जूम से पहले, जूम क्लासेस से पहले। हाँ, कोविड जब से आया तब से मतलब ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की होने लगी। टीचर्स भी मोबाइल, स्मार्टफोन, जूम, गूगल मीट, इन सब चीज़ों से उतने यूज़र फ्रेंडली नहीं थे। तो उसी के संबंध में हम लोग आज बातें करेंगे कि बच्चों के मेंटल हेल्थ, साथ ही साथ टीचर्स के मेंटल हेल्थ पे ये किस तरीके से असर किया है। आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए, कोरोना महामारी के चलते हो रही ऑनलाइन क्लासेस से कहीं बच्चे हो ना जाएं डिप्रेशन के शिकार। तो एक तरफ देखिए ये हो रहा है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों का जो है स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। स्क्रीन टाइम इन द सेंस कि बच्चे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप के सामने, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल के सामने, टैबलेट के सामने, टीवी के सामने साथ ही साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे जो है बाहर निकलते थे, मॉर्निंग में स्कूल के लिए निकल रहे हैं, टीचर से गेट टुगेदर हो रहा है, एक डेकोरम मेंटेन है, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं स्कूल के, वापस आते हैं स्कूल से, घर पर रहते हैं, फिर शाम में जो है निकलते हैं, पार्क में घूम रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं साथ ही साथ। तो कोविड आने के बाद से थोड़ी उनकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई है और साथ ही साथ में उन लोग का मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ा है। बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ा है। वो पहले माता पिता के साथ में पहले बैठते हैं क्लासेस लेने के लिए। स्टार्टिंग में पिछले साल की बात बताएं, जैसे बच्चे पहले उतने टेक्निकल नहीं थे कि हाँ क्लासेस कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी। साथ ही साथ गार्जियंस भी कुछ थे कि जो उतने मतलब टेक सेवी नहीं थे वो, कि किस तरीके से स्मार्टफोन में क्लासेस लेनी है, वीडियो कैसे क्लास लेनी है, शेयर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने हैं, पीडीएफ कैसे क्रिएट करना है, स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके कैसे भेजना है, फॉरवर्ड करना है। टीचर्स के साथ में यही समस्या है सेम, कि वो कैसे पीडीएफ क्रिएट करें, कैसे अपने कॉलीग्स को भेजें, फॉरवर्ड करें चीज़ें। वो किसी ना किसी की मदद लेते थे कि हाँ, जैसे उनके घर में अगर बच्चे हैं बड़े, उनसे पूछते थे कि हाँ बेटा ये कैसे होगा, इसको कैसे मतलब हम अपने ऑफिस में अपने स्कूल में कैसे सबमिट करें। इस तरीके की समस्याएं टीचर्स को भी आ रही थी साथ ही साथ में। और बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा जो है बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ा है। आगे स्लाइड में देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों के ऊपर पड़ा प्रभाव जो है इस तरीके से है कि देखिए सेल्फ डिसिप्लिन की भी कमी हो गई है उनके ऊपर। बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी हो गई है, जो कि घर में जो है सेल्फ डिसिप्लिन का मिलना ना के बराबर है। हाँ, असाइनमेंट भी बच्चों को करने में समस्याएं आती हैं। हाँ, स्कूल में है, टीचर्स जो हैं फिजिकली वहाँ मौजूद हैं, आपको एक एक चीज़ें बता रहे हैं, अच्छे से आपको सिखा रहे हैं। घर पर वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अभी भी कुछ गार्जियंस, माता पिता ऐसे भी हैं जो कि उतने एजुकेटेड नहीं हैं, जो अपने बच्चों की उस हिसाब से मदद नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन में। काफ़ी जगह पे उनको भी समस्याएं आती हैं, साथ ही साथ टीचर्स को भी ये चीज़ की समस्या आती है। वो काफ़ी हद तक समझाने की अपना 100% कोशिश करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं सफल हो भी नहीं पाते हैं इन सब चीज़ों में। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं चीज़ों को बताते बताते। एक ही चीज़ को उनको हजारों गार्जियंस को सुबह से लेकर शाम तक यही सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। कोई एक व्यक्ति को आप एक चीज़ समझाओगे तो आप बहुत अच्छे से समझाओगे, आप वही चीज़ सुबह से लेकर शाम तक अगर कहीं समझाओगे तो कहीं ना कहीं वो झुझलाहट आ जाती है, कहीं ना कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन सामने आ जाता है। वो उस हिसाब से आप अपना मतलब 100% नहीं दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। देखिए, वही चीज़ है कि बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। स्लाइड को आप पॉज करके बीच बीच में पढ़ लीजिएगा। स्लाइड हमने पूरी बाकायदा इसीलिए बनाई है
देखिए बच्चे बाहर निकलते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे। फिजिकल एक्टिविटी करने का मतलब ये होता है कि बच्चे बाहर निकल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, XYZ जो जितने गेम होते हैं फिजिकली खेलते हैं, तो अपने शरीर से पसीना निकलता है। जब अपने शरीर से पसीना निकलता है तो अपनी समझिए कि 80% शारीरिक बीमारियां अपनी खत्म हो जाती है। बच्चे बूढ़े सब मतलब फिट रहते हैं अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। तो आप मतलब ये मान के चलिए आपको किसी डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर देते हो तब आपको तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं, शारीरिक, मानसिक, कुछ भी आप कह सकते हो। आगे स्लाइड में देखते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया था, उसमें ये पाया था कि 8 से 12 साल के 168 बच्चे 168 बच्चों के ऊपर लॉकडाउन के दौरान मतलब एक अध्ययन किया गया, तो उसमें ये समझ में आया था कि हाँ इतने बच्चे जो हैं डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। अब देखिए ऑनलाइन क्लास लेने के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमने पहले आपको बताया था कि बच्चे टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं और क्लास करने में ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों को यही चीज़ हो रही है ऑनलाइन लर्निंग के समय पे। ऐसे बचाएं अपने बच्चों को। देखिए बच्चों के साथ बातें करें, उनके साथ खेलें, शारीरिक एक्टिविटी के लिए उनको प्रेरित करें। हाँ, घर में ही योगा व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करें, मोबाइल लैपटॉप का कम उपयोग करने के लिए कहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बच्चा आपका कोई भी आपसे छोटा से लेके बड़ा कोई भी सवाल करे तो आप जो है उस चीज़ का आपको जवाब देना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए हर एक चीज़ों के लिए। अगर वो आपसे कोई भी सवाल पूछता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर जानने की ललक है, तो आपको उसकी ललक को दबाना नहीं चाहिए कि हाँ चलो बाद में बताएंगे। डांट नहीं देना चाहिए तुरंत कि आप उसको डांट दीजिए। बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ घर कर जाएगी कि हाँ हमारे मम्मी पापा हमको जब हम कुछ भी पूछते हैं तो बताते नहीं हैं, डांट देते हैं, भगा देते हैं। हाँ, और अपने बच्चों की जो है डेली रूटीन जो है, आपका जो बच्चे का डेली रूटीन है, क्योंकि देखिए जब से कोविड आया है तो कोविड आने के बाद से क्या हो गया है, लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया है कि सभी की, बड़े बुजुर्ग बच्चे सबकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई और सुबह उठने का, रात में सोने का सब कुछ बदल गया है। बच्चे जो कि मॉर्निंग में जैसे मान के चलिए कि जैसे हमारे बच्चे का सुबह 7 बजे का स्कूल था, तो मेरा बच्चा क्या है कि 6 बजे उठ जाता था, 5:30 बजे उठ जाता था, नहा धो के तैयार होके निकल जाता था स्कूल के लिए। 7 बजे स्कूल पहुंचना रहता था। अब ऑनलाइन क्लासेस है, पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे की 8 बजे से ऑनलाइन क्लासेस है, तो बच्चा पौने 8 बजे उठ रहा है, ब्रश भी नहीं किया है, आंख बीचते हुए वो जाके वीडियो क्लासेस में बैठ गया है। तो ये डेकोरम जो है, ये डेकोरम मेंटेन नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं इसके लिए गार्जियन भी जिम्मेदार है, माता पिता जिम्मेदार हैं, घर वाले जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए। वो खुद ही अपने बच्चों को लाड प्यार दुलार से मतलब इन सब चीज़ों को पुचकार के वो खुद ही उसके डिसिप्लिन को बेकार कर रहे हैं। टीचर्स को किस तरीके से समस्या होती है, टीचर्स बार बार लाइव क्लासेस में हम लोग के पास में काफ़ी कंप्लेंट्स भी आती है। वैसे हम लोग के पास में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंप्लेन आती है कि जैसे जूम क्लास में कोई क्राइम हो गया तो उससे रिलेटेड आती है। बट काफ़ी चीज़ें हम लोग रिसर्च करने पे हम लोग को भी सामने आता है कि बच्चों को समझाने में टीचर्स इतना परेशान हो जाते हैं सुबह से लेके मतलब जब तक क्लासेस चलती है। एक एक बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना, माइक म्यूट करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑफ करो, डिसिप्लिन में रहो, तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हारे बगल में कौन बोल रहा है। आगे की स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे, कुछ वीडियोस दिखाएंगे आपको कि बच्चे मतलब किस तरीके से टीचर्स को परेशान करते हैं, कितना उनको किस तरीके से उनको परेशान करते हैं, वो हम आगे की स्लाइड में आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए पीपिंग पेरेंट्स, स्लीपिंग स्टूडेंट्स, बुलिंग, ऑनलाइन क्लासेस आर नाइटमेयर फॉर टीचर्स। देख रहे हैं आगे की स्लाइड में ये चीज़ आप देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने आराम से। देखिए बुलिंग कर रहे हैं ये टीचर्स को, जूम पर फर्जी आईडी बना के क्लासेस लेते हैं। कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए उसके पास जूम की इनवाइट लिंक आई हुई है क्लास की, तो वो क्या करता है कि वो अपने दोस्तों में शेयर कर देता है, हंसी मजाक करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, मेम्स बनाने के लिए वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। छोटे बच्चों की क्लासेस का भी अभी हम आपको दिखाते हैं। एक 14 साल का लड़का अभी क्या किया है उसको आगे की स्लाइड में आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लोग क्राइम करते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अभी एक हमारे लोग के सामने एक केस आया था हमारे सामने कि मुंबई का एक बच्चा था, वो मतलब कि 15 साल का बच्चा
ऑनलाइन क्लासेस लेता था, और ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद में उसके मदर फादर दोनों ही मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो सर्विस पे चले जाते थे मॉर्निंग में। बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेता था, ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद में वो गेम में एंगेज हो जाता था। वो गेम में एंगेज हो गया, और वहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन जो गेम होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें आपको और भी लोग मिलते हैं, जो आपका वो वर्चुअल वर्ल्ड है आपका, वो उसमें आपको जो लोग मिल रहे हैं आप उनको कभी नहीं जान पाओगे कि वो कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, किस तरीके से, उनका नेचर क्या है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि बच्चा जो है किसी एक ऐसे गैंग के कनेक्शन में आ गया कि जो कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया, बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया कि मैं आपको जो है काला जादू सिखाऊंगा, मैं आपको वशीकरण सिखाऊंगा, हाँ, आपकी कंट्रोल में पूरी दुनिया हो जाएगी। इस तरीके से बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया कि बच्चा जो है घर से कुछ पैसे लेकर और वो अकेले ही बाई ट्रेन निकल गया, बाई ट्रेन निकल गया वो, और वो चला गया बिहार के जंगलों में कहीं पे गया, वो वहां पे उनको मिलने के लिए। मुंबई पुलिस ने इसमें क्या काम किया, मुंबई पुलिस ने उसको ट्रेस किया, आईपी ट्रेस करी, गेम जिस लैपटॉप से वो उसकी चैट होती थी उन लोगों से, उससे कनेक्शन किया उन्होंने, और कनेक्शन ट्रेस किया, मतलब कि ट्रेस करने के बाद में बच्चे को जो है फिर वहां से लेके आए थे। तो आपके हाथ में है आपके बच्चों की लाइफ, आपको देखना है उसकी डेली रूटीन, आपको देखना है कि हाँ वो किससे बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, उसकी फ्रेंड सर्किल क्या है। हाँ, आगे की स्लाइड में देखिए, देखिए बुलिंग एंड ट्रोल्ड, वर्चुअल क्लासेस टर्न इनटू नाइटमेयर, नहीं है, लाइट नहीं है, उनको मेंटली किस तरीके से टॉर्चर किया करते हैं टीचर्स को भी, कि और देखिए एक चीज और है कि जैसे टीचर्स को जो है ऑफ टाइम में, मतलब कि कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं या टीचर्स की प्राइवेसी इस तरीके से मतलब खत्म हुई है, टीचर्स की जितनी भी लेडी टीचर्स हैं उनकी प्राइवेसी तो जूम कॉल के टाइम पे इस तरीके से खत्म हुई है कि क्या बताएं। उनको ऑफ टाइम में इतने मैसेजेस आते हैं, इतने कॉल्स आते हैं, वो इस तरीके से उनके नंबर शेयर हो गए कि उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि ये किस बच्चे के गार्जियन हैं कि कौन है, वो इस हिसाब से कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जैसे शहरों में क्या है कि जूम कॉल और काफी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्टडीज का, बट गांव के स्कूलों का क्या, गांव के स्कूलों में तो व्हाट्सएप पे ही आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। गांव के स्कूलों में व्हाट्सएप पे ही अगर टीचर्स आ गए तो वही बहुत बड़ी बात हो गई है, और वो किसी ना किसी तरीके से फिर किसी से अपना व्हाट्सएप बनवा लिए वीडियो कॉल से, या किसी तरीके से क्लासेस की वो इन्फॉर्मेशन ले ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या भेजने हैं, पढ़ाई की स्टडी मटेरियल क्या भेजना है, वो किसी ना किसी से पूछ के भेज देते हैं। तो गांव में टेक फ्रेंडली उतने लोग हैं नहीं, हाँ, वो उनको भी समस्या आती है काफी चीजों से, और गांव में थोड़ा सा क्या बोले कि बिहेवियर का मिसबिहेव करने का लोगों का भी कुछ न कुछ 10 से 20% लोगों का इसमें हाथ रहता है टीचर्स के साथ में। कि 2-4 केस हमारे पास ऐसे भी आए थे कि जो टीचर्स होते हैं उनकी भी मतलब वो पोस्टिंग उनकी गांव में, और उनको निर्देश मिल रखा है कि हाँ आपको बच्चों को ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजने हैं, स्टडी मटेरियल हर एक चीजें भेजनी है। अब उसके बाद में पता चल रहा है गार्जियन भेज रहे हैं गुड मॉर्निंग गुलाब का फूल, हाँ, टीचर को गुड नाइट। अरे भाई आप हो कौन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने वाले? आप लोग जो इस तरीके की हरकतें करते हो ये क्राइम में आता है। हाँ, आईटी एक्ट आप लोग पढ़ लो एक बार तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके के आप लोग क्राइम करते हो तो सुधर जाइए आप लोग। आगे की स्लाइड में और आपको दिखाते हैं। देखिए मुंबई का 15 साल का मुंबई का एक केस है, 15 साल का बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास के समय मतलब वो न्यूड होके वो टीचर को मतलब हैरेस कर रहा था, तो उसमें भी बच्चा पकड़ा गया, जैसलमेर के पास में शायद पकड़ा गया था ये, हाँ जैसलमेर के पास में बच्चा पकड़ा गया था। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में करता क्या था कि ये जब टीचर्स क्लास लेते थे तो 15 फरवरी और 2 मार्च को 15 फरवरी और 2 मार्च को ये बच्चा क्या करता था, अपना फेस छिपा लेता था, और फेस छिपाने के बाद में जब टीचर आ जाती थी क्लास के लिए तो वो न्यूड होके मतलब उस जूम क्लास पे आ जाता था और अपना फेस छिपा लेता था। बट क्या हुआ कि उस जब लेडी टीचर ने कंप्लेन किया और बच्चे, देखिए आप कोई क्राइम करते हो, कोई भी आप क्राइम करते हो, आप फेक प्रोफाइल बनाते हो, फेक आईडी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो आपका वो डिजिटली फुटप्रिंट आप कहीं ना कहीं छोड़ते चले जाते हो। आपका वो डिजिटल फुटप्रिंट जो होता है उसी से ट्रेस करके आपको पकड़ा जा सकता है आसानी से, अगर आप इस तरीके का क्राइम कर रहे हो तो
बच्चे ने इस तरीके का क्राइम किया, उसकी पहले आईपी ट्रेस हो गई, वो पूरे जूम की लॉग ले ली गई, उसके बाद में उसमें से पूरी आईपी उनकी ट्रेस होके फिर बाद में जो बच्चे ने अपना फेस तो कवर किया था, बट जो बैकग्राउंड था उसके हिसाब से ट्रेस करके उसका लैपटॉप सीज किया गया। लैपटॉप सीज करने के बाद में बैकग्राउंड मिलाया गया, जिस जहाँ पे वो बैठ के क्लासेस करता था उस हिसाब से उसको फिर पकड़ा गया इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में। अब देखिए क्लास एट्थ का बच्चा जो है जूम क्लास में वल्गर मैसेजेस भेजता था एक बच्ची को। 8वीं का बच्चा, सोचिए आप, 8वीं का बच्चा। ये न्यूज़ हमने पूरी नहीं इसमें लगाई थी, नीचे थोड़ा सा था। तो इस तरीके से मतलब आप लोग क्राइम कर रहे हो, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो। हाँ, अब पता नहीं वो छोटे बच्चे कर रहे हैं कि बच्चे की पीठ पीछे उनके गार्जियंस कर रहे हैं, उनके घर परिवार के लोग कर रहे हैं, ये तो सोचने का है, और ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन होता है ये। हाँ, तो किस तरीके से देखिए टीचर्स को समस्या हो रही है, टीचर्स इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी साथ साथ परेशान हो रहे हैं। अब देखिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये ऑनलाइन क्लास का, इसको शायद आप लोगों ने सुना होगा, इसको सुनिएगा पूरा आप। सोशल स्टडी के नाम कितना सच धज के आई है। लिपस्टिक लगाई है, कान का लगाई है, हाइलाइटर लगाई है, काजलों तक लगाई है, गोरी दिख रही है। नहीं, इनके नाक में गिलू डाल दे। हाँ, पता नहीं, ध्यान दे। इशिता चौहान, इशिता चौहान, यस मैम, just put your camera on. यस मैम। Ishita Chauhan, I want you to put your camera on. This class will not start until and unless I talk to you. What is the problem? Tell me now. Unmute your mic. Yes मैम। What were you saying just now? What मैम? What were you saying just now? No मैम। You were saying something. You were telling your family members about me, na? What were you telling your family members about me? Or else your complaint will be going against you. Yes. Complaint. Are you going to speak up, Ishita Chauhan? Please. Rest, everyone mute your mic. I'm not going to start this class until and unless this matter is clear. Ishita Chauhan, I'm talking to you. Is this the way to talk in the class? Sorry ma'am। What do you mean by sorry? What do you mean by sorry? Is this the way to talk? You keep your mics unmuted and you talk all rubbish in the class. Showing your family members. This is what you are learning at home. This is how you respect the teachers. Is this the way to respect the teachers? कितना सच धज के आई है मैम? Sorry ma'am, I'm very very sorry। मैम You मैं आइंदा नहीं करूँगी। sorry. I have heard each and everything that you have said, and you are telling to your parents this is not what your parents are teaching you. Your parents are around you, isn't it? Unmute your mic and talk to me. Who is around you? Who is sitting with you in the class?
Ishita Chauhan, unmute your mic. I'll remove you from the class and I will not let you attend my class. I'm telling you. सॉरी मैम, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। You. Who is sitting with you? नो मैम, There is someone, you were telling someone about me. Who is that? नो। Do you want to attend this class? व्हाट मैम? Do you want to attend this class? यस मैम। But I don't want you to attend this class. I'm removing you from the class and I won't allow you to join it again. सॉरी मैम। Oh, this is not the way to say sorry. This is, you are reflecting that what you are learning from your family members. You are reflecting your reputation of your family. Keeping your mic unmuted and shouting on the mic like anything. यस मैम। I'm going to give a written complaint against you. Remember that. A call will go to you, to your parents. इतना सज धज के आई हैं, लाइटर, हाईलाइनर, आईलाइनर, लिपस्टिक. This is all you are supposed to say in the class? Who are you to tell me that whether I have to dress up or not? Who are you to tell me that? Leave my class. You're not supposed to attend my class today. And you're not going to join again. Is this the way children you are going to behave? Is this the respect that you have for the teachers or your elders? तो देखा होगा आपने, ये कंडीशन है अपने यहाँ, ये कंडीशन है अपने यहाँ जो जूम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की. कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं आप. ये कंडीशन है बच्चों की, ये कंडीशन है उनके गार्जियन की, उनके फादर की, कि डेकोरम नहीं मेंटेन कर रहे हैं ये लोग ऑनलाइन क्लासेस का. मैडम लिपस्टिक लगा के आई हैं या क्या करके आई हैं. आप होते कौन हो यार इस तरीके की बातें करने वाले? ये आप सिखाओगे अपने बच्चों को. एक बच्ची बोलती है कि मैडम की नाक में ग्लू डाल देंगे, नोज में मैडम के ग्लू डालने को एक बोलती है, और एक बोलती है लिपस्टिक लगा के आई हैं, मस्कारा लगा के आई हैं. तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं. आप तोन फुला के चले आते हो वीडियो कॉल में. देखे हैं हम कई वीडियो कॉल्स देखे हैं जूम पे कि बच्चा इधर क्लास ले रहा है, पीछे से गार्जियन जा रहे हैं, लुंगी पहने हुए हैं, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, बनियान पहने हुए हैं. डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं ये लोग. ये सिखा रहे हैं. क्लास का डेकोरम क्या होता है. मजबूरियां में इतनी मजबूरी में चल रही है ये जूम क्लासेस, आप लोग को ये नहीं पता है. टीचर्स को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है. टीचर्स अगर देखिए घर से निकल जाते हैं स्कूल के लिए, अगर जब तक फिजिकली उनकी क्लासेस चलती हैं तब वो एक तरीके से घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा जो है निपटा के जल्दी जल्दी वो स्कूल पहुंच जाते हैं. स्कूल में थोड़ा सा वो रिलैक्स रहते हैं कि हाँ अभी घर से बाहर है, यहाँ बच्चों को पढ़ाना है. बट घर में रहते हुए वो क्लासेस ले रहे हैं, घर में रहते हुए वो घर की अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं. उनके भी बच्चे, उनके भी फैमिली, उनके माता पिता, उनके भी पति है, उनके बच्चे हैं, सब चीजें उनके साथ भी वही जिम्मेदारियां हैं घरेलू. तो वो साथ में आपकी क्लासेस भी ले रहे हैं, वो अपना घर का काम भी कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो, उनको आप वापस में आप क्या दे रहे हो, आप इस तरीके के दे रहे हो. आपका ये डिसिप्लिन है. आपको अगर ये लगता है कि हाँ आपके लिए आपने फीस दे दी है तो आप बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, आपने खरीद लिया टीचर को, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है. और ये आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो. ये आप हमसे लिख के ले लो कि इस तरीके के आप जो कार्य कर रहे हो ये आप अपने बच्चों के लिए ही वो समस्या खड़ी कर रहे हो. आगे जाके कल को आप दूसरों के लिए ये सब चीजें सिखा रहे हो. जब आपको पलट के आपका बच्चा आपको ही जवाब देगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये हमने क्या सिखा दिया इसको. आगे की स्लाइड में देखते हैं. ऐसे और भी सोशल वीडियो है, स्टडी के नाम आगे की कितना स्लाइड में आप सज धज दिखाते के हैं. आई है. हम्म
कौन है मुझे बताओ प्लीज, कौन है ये? मियां खलीफा। ये है कौन? पता नहीं। ये पहले नहीं था, पता नहीं कैसे 10वीं क्लास में आ गया है। कौन है ये? मियां खलीफा। ये है कौन? आप पंखा दिख रहा है। ये मियां खलीफा के नाम से कौन है क्लास में? मुझे बताइए मियां खलीफा के नाम से कौन है क्लास में? Yes, ma'am. Yeah, I know there's a lot of echo. Yes, ma'am. But yes, we have told the IT Yes. teacher to respond to it. Yes, ma'am. Let's see what they say, but let's manage. Yes, this ma'am. thing, Yes. okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Shut up, everyone. Yes. Yes. Again, I am repeating, in Celsius scale, minimum value 0, maximum value 100. In Fahrenheit scale, हाँ, तो ये इसका जो स्टैंडर्ड है ये सभी जगह अलग अलग होगा। तो फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पज स्टैंडर्ड विल बी डिफरेंट एंड फॉर ये क्या नाम है इसका, माई खलीफा राइट, ये किसका न वो है ये। इसको जरा मेरे से बाद में कहना फोन पे बात करने के लिए। अंकित है ना, वो सीआर को बोलना इससे मेरे से बात करेगा। ये कौन है? माई खलीफ, ये जो है अभी इसको बोलना अभी क्या ना इसका, माई खलीफा राइट। ये क्या तुम्हारी क्लास का है ये? दिस स्टूडेंट इज फ्रॉम योर क्लास। Okay, sir. Is that what? Yo, I don't know. Yesterday also. Someone is dancing, sir. Someone is dancing. Where? Leave. You saw that, Fatima Gowda. Okay, leave them. You read. You just throw them. See how many parameters are there? Parameters. Parameters. 3 angles and 3 edges. 3 angles, 3. डांस करने के लिए आपको पैसा। कौन है मुझे बताओ प्लीज, कौन है ये? मैं आपको एक बार बार कह रहा हूँ, मैं ऐसे बात नहीं। ये करने के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। क्यों? Please ये करो change your names. Your attendance has to be recorded. क्योंकि ये मैम जो हैं, जो क्लास ले रही हैं बच्चों की, इनकी एज देखिए आप कितनी सीनियर हैं और किस तरीके से इनको परेशान किया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। आप इसको भी देखिए एक बार ये वीडियो। These are different circumstances. Lallu ki Tapri, please rejoin with your name underscore your roll number. Main Khalifa, please rejoin with your name underscore your roll number. This is not a joke. Your attendance is getting recorded. But you'll all have a problem. Main Khalifa, lower your hand and rejoin. हेलो सर। यस सर, ये डाउट वगैरह तो ठीक है सर, पर सर वो मुझे छोड़ गई सर। What? सर वो मुझे छोड़ गई सर, उसका क्या करूं सर? कौन सा छोड़ दिया? छोड़ गई सर, छोड़ गई। हाँ? Before I start, yes, who is this Jethalal? Come on the video first. No nuisance in my class, please. Who is Jethalal? I think you all are not aware that we have the right to expel students from the class, and once we expel, we will not allow you to get in the class. Yes, who is this Jethalal? Please come forward fast before I start with my class. हेलो मैम, आवाज आ रही है? Yes, I can hear you. ठीक है Is there a मैम। question?
Do you want to add something? No, ma'am. And please let's speak in English. ठीक है मैम. Again, ठीक है. Who is this? I have to mute everybody again. Because when I shared information with you, I gave मैम you the क्या other पढ़ा name. रहे हो? तो देखिए किस तरीके से जो है परेशान किया जाता है टीचर्स को. मैम आप शादीशुदा हो? कोई है इधर? कैसे ये भी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ये. हो गया मैम. तो इस तरीके से जो आप लोग जूम पर करते हो और आप लोगों को ये लगता है कि आपको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, आप अपनी आइडेंटिटी छिपा ले जाओगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है. हाँ, आप अगर ये सोचो कि आप इस तरीके के हंसी मजाक करके अपने टीचर्स को परेशान कर इस तरीके से वल्गैरिटी करके और डिसिप्लिन में ना रहते हुए आप इस तरीके से चीज़ें कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ये सब आप लोग बंद करें. और अगर आपको ये लगता है कि आप बच जाओगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है. अगर आप लोग एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, जैसे आप लोग +1 या +92 या +93 +97 इस तरीके से अगर आप कोई भी VoIP नंबर लेते हो, हाँ, और या फिर आप VPN का यूज़ करके अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, आपको ये लगता है कि आपको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है. हाँ, आप पकड़े जाओगे, आसानी से पकड़े जाओगे. टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है. अपने यहाँ की पुलिस, अपने यहाँ के साइबर एक्सपर्ट्स, हर एक चीज़ें, अपने यहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इतनी अच्छे तरीके से अभी काम कर रही, इतना बढ़िया काम कर रही कि आपको चुटकी भर में पकड़ लिया जाएगा. और आपको अगर ये लगता है कि आप इस तरीके का काम करके बहुत बड़ा तीर मार ले रहे हो, तो आप तीर नहीं मार रहे हो, आप अपने करियर के साथ खुद ही खिलवाड़ कर रहे हो. अपने टीचर्स की आप रेस्पेक्ट करें. और गार्जियन से ये हमारा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें. उनके जो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ा हुआ है, जो कि वो लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इन सब चीज़ों में इंगेज हो गए हैं पिछले 1.5-2 साल से, हद से ज़्यादा इंगेज हुए हैं, वो आप खुद ऑब्जर्व करो. हाँ, डिजिटली डिटॉक्स करो खुद को. डिजिटल डिटॉक्स इन द सेंस कि आप जो है वीक में 1 दिन 2 दिन, जैसे सैटरडे संडे, जैसे संडे को मेरा खुद का है, हम संडे को जो है मोबाइल से दूरी बना के रखते हैं. और मेरा हर डेली का मेरा एक और रूटीन है कि हम शाम को जो है 6 बजे से लेके 8 बजे तक फ़ोन से एकदम दूर रहते हैं. तो इस तरीके के आपको जो है कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए. आपको मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इन सब का उपयोग करने से पहले, अपने बच्चों को देने से पहले उनको थोड़ा सा आप केयर करें उनकी, कि वो किनसे बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे या गेम्स में, प्ले स्टोर में कौन कौन से गेम्स इंस्टॉल कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से देखते रहा करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.